नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 28 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 28 फरवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले तो 1 फरवरी को हमने भारतीय तटरक्षक की वर्षगांठ मनाई थी। और ये कौन सी वर्षगांठ थी दोस्तों? तो ये 46वीं वर्षगांठ थी। 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया था। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया था। और 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति पूर्ण असहिष्णुता उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 10 फरवरी को नेशनल डिवर्मिंग डे मनाया था। 11 फरवरी को विज्ञान में लड़कियां और महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया था। 13 फरवरी को दोस्तों विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 13 फरवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इस दिन सर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के प्रभाव की खोज की घोषणा की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत सरकार ने दोस्तों 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे के रूप में नामित किया था। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मूल उद्देश्य दोस्तों विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित करना है तथा जनसाधारण को विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी 2022 की थीम क्या है दोस्तों? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। दोस्तों थीम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 की पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर सकता है। और दोस्तों इसको मात्र 99 रुपीज में परचेज कर सकता है। इसमें आपको दोस्तों लगभग 3500 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि ओनली एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इसमें आपको दोस्तों 12 पीडीएफ मिलेगी। अगर आप सिंगल पीडीएफ में परचेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पर मध्य प्रदेश की पहली टाइगर सफारी कहां बनाई जा रही है दोस्तों? तो ये पचमढ़ी में बनाई जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा था? ऑप्शन नंबर बी। और पचमढ़ी किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? नर्मदापुरम में है। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। सांची किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? तो ये विल्सन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये हाल ही में हमारे शिक्षक हमारे प्रेरणा स्रोत पुस्तिका का लोकार्पण किसने किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक है धनराजू एस, तो इनके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धनराजू एस। और दोस्तों डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है। इंदर सिंह परमार हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री है। और यशोधरा राजे सिंधिया दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की तकनीकी शिक्षा मंत्री है। ठीक है, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये है श्री विश्वास कैलाश सारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में विज्ञान साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो जो हमारे मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है, कौन है? श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी। तो इन्होंने दोस्तों इसका शुभारंभ किया है। और इनके पास दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का एमएसएमई विभाग यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। ठीक है, और मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किस योजना के तहत किया गया है दोस्तों? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। तो हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दोस्तों, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को किया था। ठीक है, और कहां से किया था दोस्तों? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश से किया था, मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट से किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देश के किसानों को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल के नुकसान पर इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन था हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ किस जिले में किया है दोस्तों?
तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों हमारा, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वां खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का शुभारंभ कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 20 फरवरी को। तो इसका आंसर क्या गया था? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ये कब से कब तक चला था? तो ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक की चला है, ठीक है। और ये कौन सा और दोस्तों ये खजुराहो नृत्य समारोह का कौन सा संस्करण था? तो ये 48वां संस्करण था। और खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो 1986 में शामिल किया गया था। और दोस्तों मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में पायलट प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन की लॉन्चिंग भी कहां पर की गई है? तो ये खजुराहो में ही की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश में 27 फरवरी को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कौन करेंगे दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, इनके द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये अभियान दोस्तों 3 दिन चलेगा। कौन कौन से दिन? एक तो 27 फरवरी, 28 फरवरी और 2 मार्च को। और यहाँ दोस्तों कमल पटेल हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, विजय शाह हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री है, नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग एकेडमी के आर्यन सेन ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कांस्य पदक। और देखिए दोस्तों इस एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये उज्बेकिस्तान में किया गया था। याद रखिएगा कहां पर किया गया था? उज्बेकिस्तान में। और इसमें हमारे मध्य प्रदेश फेंसिंग अकादमी के आर्यन सेन ने कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों ये है आर्यन सेन, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग एकेडमी के तलवारबाज आर्यन सेन ने ताशकंद में 24 फरवरी से 3 मार्च तक खेली जा रही एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 6 पदक जीत चुके आर्यन थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं दोस्तों। और मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2007 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए दोस्तों अभी तक फेंसिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 38 स्वर्ण पदक, 52 रजत तथा 79 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 169 पदक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक सहित 10 पदक अर्जित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंदौर अपना जन्मदिवस कब मनाएगा दोस्तों? तो ये मनाएगा 31 मई को, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव, हर तहसील अपना जन्मदिवस मनाएगा, ठीक है। तो इंदौर इसमें अपना जन्मदिवस कब मनाएगा दोस्तों? ये 31 मई को मनाएगा। और जो भोपाल है वो अपना जन्मदिवस कब मनाएगा दोस्तों? तो ये 1 जून को मनाएगा। तो देखिए दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल का जन्म दिवस विलीनीकरण दिवस 1 जून को और इंदौर का जन्म दिवस 31 मई को मां अहिल्या के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि हर शहर और गांव अपना जन्म दिवस मनाए। और देखिए दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जी की, तो इनका जो जन्म है वो 31 मई 1725 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 13 अगस्त 1795 को हुई थी। मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी ये। और उन्होंने दोस्तों महेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। और देखिए दोस्तों 8 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ था। किससे हुआ था? खंडेराव होलकर से हुआ था। और 21 साल की उम्र में दोस्तों ये विधवा हो गई थी। और 35 की उम्र में बेटे को खो दिया था इन्होंने। और इनके बेटे का नाम क्या था दोस्तों? मालेराव होलकर। 1767 में राजगद्दी की बागडोर संभाली और 30 वर्षों तक इंदौर पर शासन किया। मालवा साम्राज्य की शासक के रूप में 18वीं शताब्दी में धर्म का संदेश फैलाया और औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। ध्वस्त काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन एकेडमी की किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का डेफ ओलंपिक 2020 जो कि ब्राजील में होना है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों भारतीय टीम में चयन हुआ है इनका। तो यह है गौरांशी शर्मा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। और ये है दोस्तों गौरांशी शर्मा, ठीक है। और देखिए दोस्तों इनको 2020 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये सुन भी नहीं सकती है और बोल भी नहीं सकती है,
मूक बधिर है दोस्तों। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गौरांशी शर्मा का डेफ ओलंपिक 2022 जो कि ब्राजील में होना है, तो इसके लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। और गौरांशी की इस उपलब्धि पर खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी ने बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं। दूसरी वर्ल्ड यूथ डीफ चैंपियनशिप 2019 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। जमशेदपुर में जूनियर व सब जूनियर नेशनल एथलेटिक्स गेम्स ऑफ द डीप में कांस्य पदक जीता था इनके द्वारा। भोपाल में हुए नेशनल बैडमिंटन में चौथा स्थान था इनका। 12 स्टेट लेवल में टूर्नामेंट खेले हैं इन्होंने। गौरांशी को हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों वर्ष 2020 में एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। और दोस्तों बात करें हम एकलव्य पुरस्कार की, तो एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? ये 1994 में हुई थी। ठीक है, इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों? 1 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसमें पुरस्कार राशि कितनी थी? तो ये 50,000 रुपए थी। और दोस्तों ये 19 वर्ष कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो ये विक्रम पुरस्कार है। विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। ठीक है, और ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपए है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड भी दिया जाता है दोस्तों? तो ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और विश्वामित्र पुरस्कार की भी स्थापना कब हुई थी? 1994 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपए है। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मलखंभ है। और ये राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? 2013 में घोषित किया गया था। ठीक है, और मलखंभ के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक अवार्ड भी दिया जाता है। कौन सा है दोस्तों? तो वो है प्रभात जोशी अवार्ड। तो दोस्तों हमारा हाल ही में जनजातीय नृत्यों का 2 दिवसीय मंडई उत्सव का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है दोस्तों? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों जनजातीय नृत्यों का 2 दिवसीय मंडई उत्सव का आयोजन किया गया है। तो देखिए 75वें आजादी अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय नृत्यों का 2 दिवसीय मंडई उत्सव का 23 फरवरी को बालाघाट में समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। और जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल एवं जिला प्रशासन बालाघाट के सहयोग से देश के 75वें आजादी अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय नृत्यों का 2 दिवसीय मंडई उत्सव का समापन हो गया। और 2 दिन के इस मंडई उत्सव में वनवासी लीला पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी संयोजित की गई, जिसमें निषाद राज गुहानाथ द्वारा शैली एवं भक्तिमती सबरी चेरियाला पट्टम शैली प्रदर्शित की गई। और मंडई उत्सव में प्रथम दिन भक्तिमती सबरी वनवासी लीला नाट्य की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्र बिरसा के बैगा बिहाव, गोंडी लोक नृत्य, रीना लोक नृत्य, गुवारा लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य के कलाकारी द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। तो अगर हमारे मध्य प्रदेश में जनजाति की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में दोस्तों 46 से अधिक जनजाति पाई जाती है। और अत्यंत पिछड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में? बैगा द्रविड़ की। ठीक है, और 3 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है दोस्तों? तो ये है बैगा, सहारिया और भारिया। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध जातीय अनुसूचित जनजाति कहलाती है। दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में जनजातीय नृत्यों के बारे में, तो जो रीना नृत्य है ये बैगा गोंड स्त्रियां दीपावली के अवसर पर करती है। बिल्मा जो है प्रेम प्रसंग पर आधारित बैगाओं में। गोरिया नृत्य है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। चटकोरा कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। गोचो गोंडो के द्वारा किया जाता है। और बार कवर जनजाति के द्वारा किया जाता है। लहंगी कंजरा तथा बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बरेदी ग्वाल जनजाति के द्वारा किया जाता है। परधौनी जो है बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब दोस्तों? विवाह के अवसर पर। ठीक है, जो खम्ब स्वांग नृत्य है ये कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो सुआ नृत्य है वो बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये बीना में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बीना। और बीना किस डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों? सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इटारसी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और जो ओरछा है वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र हमारे मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है? बीना में स्थापित किया गया है। और देखिए एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है वो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो बीना रेलवे स्टेशन है ये किस जोन में आता है? तो ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आता है। और पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो भेल के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, भेल की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड।
ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देखिए, भारतीय रेलवे के लिए बिना मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है, ठीक है। तो कितने मेगावाट का? 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है। और इस प्लांट के जरिए भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। भारतीय रेलवे ने अपनी बिजली की जरूरत के लिए आत्मनिर्भर बनने का फैसला करने के बाद इस संयंत्र को चालू किया है और विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए खाली भूमि का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों को सोलराइज करने की योजना बनाई थी। ट्रैक्शन पावर को सीधे फीड करने के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चालू किया गया यह पहला ऐसा सोलर पावर प्लांट है। बीना में चालू किया गया यह सौर संयंत्र 10 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस सोलर प्लांट में 1015 पाइल फाउंडेशन पर मॉड्यूलर माउंटिंग स्ट्रक्चर के 145 सेट पर 5800 सोलर मॉड्यूल लगाए गए हैं और इस प्लांट से बनने वाली बिजली भारतीय रेलवे को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। सोलर प्लांट से हर साल 8 MU बिजली पैदा होने की उम्मीद है और इस सोलर प्लांट से सालाना 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचाया जा सकेगा। दोस्तों, केंद्रीय बजट 2017-18 में यह घोषणा की गई थी कि मध्यम अवधि में देश भर के लगभग 7000 रेलवे स्टेशनों को बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग किया जाएगा। सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि उसकी 1000 मेगावाट की सौर परियोजना के तहत 2000 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रेल नेटवर्क बनने के उद्देश्य को सौर ऊर्जा के उपयोग से तेज किया जाएगा और इसे प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने 2030 तक अपनी खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना भी विकसित की थी। बात करें हम यहाँ पर भेल की, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली विनिर्माण और इंजीनियरिंग संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है और यह भारी उद्योग मंत्रालय के दायरे में आता है। भेल भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपकरण कंपनी है और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 1956 में की गई थी। और दोस्तों, अभी भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? नलिन सिंघल है, ठीक है। तो भेल की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1994-1995 में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है दोस्तों। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था। तो दोस्तों, डेट सही याद रखिएगा, ठीक है। इसको कब किया गया था? मध्य प्रदेश में वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? श्री सवाई सिंह थे। तो मध्य प्रदेश वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये श्री सवाई सिंह थे। और दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी का वह खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का खिलाड़ी बना था? अनवर अहमद खान, असलम शेर खान, मुश्ताक अली या अख्तर हुसैन? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, आप इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आप बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।